बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खरीद से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस। जैसा कि कल हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था, स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें फर्दर क्या कुछ चेंज करना है और कुछ स्टॉक्स जिनको लास्ट वीक में हमने जो है वो डिस्कस किया था, रिकमेंड किया था, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ स्टॉक्स जिनमें बड़े अच्छे लेवल्स हैं और कुछ में हमने आगे क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी है या होल्ड करना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रिटिकल क्योंकि पोजीशन होती है तो उसमें बेहतर होता है कि उस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए ताकि जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी है जिसमें हमें बेस्ट पॉसिबल फ़ायदा हो सके वो हम अचीव कर सकें। तो पहले सबसे तो आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट का कल अगर आपको वीकेंड की वीडियो याद हो तो हमने यही डिस्कस किया था और यही चीज़ डिटेल में जो है वो मेंशन की थी कि जितना मार्केट गिरी और उसमें जो न्यूज़ थी, आपको पता है न्यूज़ बेस इस वक्त चीज़ें सारी चल रही हैं इकोनॉमिक साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे, तो उसकी वजह से एक बाउंस बैक तो आज एक्सपेक्टेड था और ये कल क्लियरली जो है वो मेंशन किया था। हाँ, अब ये जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा डिप ले एक दिन में स्पेसिफ़िकली, मतलब 1900 पॉइंट नीचे चली जाए और आगे फर्दर कोई बैड न्यूज़ ना आए तो एक बाउंस बैक बनता है। अच्छा, ये बाउंस बैक क्या अब कल भी कंटिन्यू रहेगा और कल भी मार्केट बुलिश रहेगी और आगे पूरा वीक मार्केट बुलिश रहेगी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रीज़न बीइंग के देखें, एक दो दिन मार्केट का बुलिश रहना वो मैटर उस वक्त नहीं करता जबकि चीज़ें अभी भी अनक्लियर हों, क्लैरिटी ना हो। मार्केट कुछ न्यूज़ का वेट कर रही है, उनकी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रही है और आने वाले 10-15 दिनों में बहुत सी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट की पूरी डायरेक्शन जो है वो सेट कर सकती हैं आइदर वे। यानी बजट आ रहा है और बजट में तो डेफिनेटली बजट के पोस्ट बजट रैली जो होती है वो हमेशा बजट की अनाउंसमेंट के बाद जिन सेक्टर्स को रिलीफ मिलता है या इंसेंटिव मिलता है वो सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं अगले चंद सेशन में, और जिन सेक्टर्स पे कोई टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। तो पोस्ट बजट रैली तो हमेशा जो है वो इन चीज़ों पे, बजट पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपको पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, हमारी जो पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज़ होना, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का इंक्रीज़ होना, तमाम चीज़ें बेसिकली फ़ोकस कर रही हैं आईएमएफ़ की डील को। और आईएमएफ़ की डील के साथ फिर हमें सऊदीया से भी पैसे आने हैं, चाइना से भी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत सी फिर लैंडर्स जो से हैं वो वहाँ से हम जो है फिर अपने आप को थोड़ा सिक्योर पोजीशन में ले जाते हैं। तो वो भी उसकी जो डेट आ रही है वो भी तकरीबन 20th के आसपास जो है आफ्टर बजट जो है वो फाइनलाइज़ होगा आईएमएफ़ के, हम जो है वो डील क्लोज़ होने जा रही है। उसके बाद एफएटीएफ की जो है फैटफ की जो मीटिंग आ रही है 13 to 17 आई थिंक, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अगर वो स्टेटस को रहता है तो नहीं है, क्योंकि पिछले कितने सालों से अगर आप देखें तो अब तो वो हम ग्रे लिस्ट में ही हैं। जब भी उसकी मीटिंग करीब आती है, रिव्यू करीब आता है, तो बातें ही होती हैं कि जी हमने सारे हदाफ पूरे कर लिए और अब जो है हम जो है ना वाइट लिस्ट में आने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं, बट वो हमें ग्रे लिस्ट में ही फिर रख के और आगे एक फ़र्दर पीरियड जो है हमें दे देते हैं फॉर फर्दर परफॉर्मिंग। तो अभी के लिए उसमें सिर्फ एक चीज़ ये हो सकती है, अगर हम कोई अचानक सरप्राइजिंगली हमें वाइट लिस्ट में ले जाएं तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा मार्केट के लिए। तो ये एक इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। ना हमने ब्लैक लिस्ट में जाना है, ग्रे लिस्ट में रहेंगे तो ये एक एक्सपेक्टेड है, इस पे मार्केट कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो उसको इफ़ेक्ट नहीं लेती। तो इसलिए इसमें सरप्राइजिंग इफ़ेक्ट और अच्छा इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि अगर किसी टाइम पे हम वाइट लिस्ट में चले जाएं तो वो एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा मार्केट के लिए। तो ये तो हो गया फैटफ बजट। तो डेफ़िनेटली जो अनाउंसमेंट्स आएंगी या उससे पहले कुछ न्यूज़ आनी स्टार्ट होंगी तो उसके ऊपर फिर वो सेक्टर्स या वो स्टॉक्स जो से वो परफॉर्म करेंगे, तो वो हमने डेफ़िनेटली उसको वॉच करना है। बाकी आईएमएफ़ की डील उसका पता चलेगा फिर पोस्ट बजट। जो आपको पता है पॉलिटिकल साइड पे सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि पोस्ट बजट क्या ये चीज़ें ऐसे ही काम तरीके से बेहतर हो जाएंगी या फर्दर जो है वो चीज़ें फ्लेयर अप होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये मार्केट इनको वेट भी कर रही है और मार्केट तब तक प्रॉपर कोई डायरेक्शन सेट नहीं करेगी जब तक कि ये तमाम चीज़ें किसी तरह फाइनलाइज नहीं हो जाएंगी या इनका आउटकम जो है वो नहीं आ जाएगा। सो इसलिए तब तक मार्केट में ये वॉलेटिलिटी रहेगी
उसमें जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह आज मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया तो हाई साइड पे बाय करना थोड़ा सा रिस्क इसलिए हो सकता है कि अगर कल मार्केट डिप लेती है तो आप स्टक हो जाएंगे, या मार्केट कल थोड़ा सा पॉजिटिव जाके फिर डिप ले लेती है, देन अगेन आप स्टक हो। तो ऐसी सिचुएशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी वही है जब लोग पैनिक में आके थोड़ा सा परेशान होते हैं और वो सेलिंग का सोचते हैं। एक्चुअल वॉलेटाइल मार्केट में वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपने बाय करना होता है। जब मार्केट 900 पॉइंट माइनस है, चीज़ें लोअर लॉक की तरफ गई हैं, वहाँ पे आप बाय करें तो आप देखें कि एक आध दिन में ही आपको जो सा है वो रिकवरी मिल सकती है। बट वॉलेटाइल मार्केट में वो आप हमेशा एक आध दिन ही कंसिडर करें अगर आपने शॉर्ट ट्रेड करनी है। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा उसको होल्ड करना है तो फिर आप एकोमोडेट करें, यानी कि फिर आप वन गो में चीज़ें ना लें। आइटम्स बहुत अच्छे रेट्स पर हैं, आप कोई भी आइटम अच्छी उठा लें और उसको अगर आपने डिप पे, यानी जिस तरह आप देखें कि फ्राइडे को 900 माइनस हुई थी मार्केट, वहाँ पे आपने लिया, थोड़ा सा आपने कैश इन हैंड रखा कि अब ये इस रेट पर तो मैंने बाय कर लिया, ऊपर जाता है तो मैं वेट करूँगा, इस रेट से नीचे आता है मुझे तो मैं फ़र्दर बाय करूँगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको जो है फिर एक अच्छा गेन दे के जाती है। सो कल के लिए मार्केट में देखें, अभी तक के लिए क्योंकि न्यूज़ वहीं पर हैं, कोई ख़ास न्यूज़ ना बैड आई ना पॉजिटिव साइड पे कुछ ऐसी न्यूज़ आई जो इम्पैक्ट आना था। उसका एक बाउंस बैक, एक आप किसे कह लें, जिस तरह एक नेगेटिव साइड पे करेक्शन होती है, इसमें एक पॉजिटिव करेक्शन भी आती है मार्केट में, तो वो है। आप फर्दर देखें कोई न्यूज़ आती है तो वो मार्केट को किस तरह अफेक्ट है। अदरवाइज़ मार्केट आगे इसी तरह थोड़ी सी वॉलेटाइल होके तो अभी चलेगी। बेहतर ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा डिप जो है वो नहीं ले रही। अगर लेती है किसी न्यूज़ की वजह से, जो कि इतनी बड़ी न्यूज़ आई थी कि मूडीज़ ने हमारी नेगेटिव रेटिंग कर दी, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी थी, सब कुछ एक इम्पैक्ट वो एक दिन आया और वो एक दिन ही इम्पैक्ट रहा। आप देखें कि आज मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो ये थोड़ी सी एक बेहतर चीज़ है। मार्केट थोड़ा सा वेट कर रही है अच्छी न्यूज़ का, तो मार्केट फिर एक अच्छी डायरेक्शन में चलेगी। और ये चीज़ ये बताती है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये आहिस्ता आहिस्ता एकोमोलेट करने की टाइम है अच्छे स्टॉक्स को, ना कि पैनिक में आके सेल करने का। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वो कुछ स्टॉक्स को जिनको हमने कल वीकेंड की वीडियो पे डिस्कस नहीं किया था, बट नॉर्मली हम इनको अक्सर जो है साथ लेके चलते हैं। कुछ को हमने रिसेंटली ऐड किया था तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले आता है TPLP। इसको मेंशन करने का मकसद ये था कि इसमें हम नॉर्मली टाइम टू टाइम इसकी सारी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं, इसमें ट्रेड भी करते रहते हैं। और अच्छा स्टॉक है। 20 से नीचे जब भी आया था तो उसमें यही हमेशा इसकी स्ट्रेटजी है कि वहाँ पर इसको जितना नीचे मिले वहाँ पे बाय बनता है, एवरेज बनता है, और जब ये 20 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग। 22 का हमने लास्ट टाइम स्टॉप लॉस लगाया था, और उसके बाद जब ये 20 से नीचे आया था तो फिर यही कॉल थी कि यहाँ पे आप इसको अब दोबारा से बाय बैक कर सकते हैं। तो अगर अभी आप देखें तो जिस तरह आज ये कैप हुआ और स्ट्रांगली, और अगर कल ये कैप की तरफ जाता तो ये तकरीबन 20 के आसपास जो है वो पहुँच जाएगा। तो अगर ये जिन दोस्तों ने नीचे बाय किया था फ्राइडे को स्पेसिफिकली, तो वो एक अच्छा गेन जो सा उनको उस क्वांटिटी का मिल रहा होगा। और कल अगर ये कैप रहता है तो होल्ड करें, अगर ये कैप नहीं होता और मार्केट भी प्रेशर में जाती है तो देन आप वहाँ पे हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, और फिर जब ये डिप है तो वहाँ पे आप इसको बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी, इंडस को मैंने मेंशन किया था। इंडस डाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसका अब मेरी वीडियो में आपको पता है इसका तमाम हमने EPS वगैरह सब डिस्कस कर लिया था कि नियर 100 तकरीबन EPS आ रही है 9 मंथ्स की। और ज़बरदस्त ग्रुप है। खाली ये कंपनी, ये टॉवलर्स भी इनकी कंपनी है, सन टेक्सटाइल भी इन्हीं की ग्रुप कंपनी है, और सारी ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, अच्छी EPS में जा रहे हैं और अच्छी ग्रोथ जा रही है। और ये जो रेट है, मैंने यही कहा था कि जितना नीचे मिले आपको उतना बेहतर। अगर आप देखें तो फ्राइडे को डिप आया और तकरीबन आई थिंक 211 210 के पास भी शायद गया था, और वहाँ से फिर इमीडिएटली जिसने लिया होगा देखें बाउंस बैक करके ये 226 के पास जा चुका है। सो ये तमाम रेंज अभी भी स्टिल जो है इंडस डाइंग, क्योंकि डे ट्रेड का स्टॉक नहीं है, हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है, साइड आइटम है, तो अगर इसको आप थोड़ा सा होल्डिंग के साथ लें इन रेट्स पर तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा और फर्दर डिप के चांसेस बहुत कम है। और सेकंड वन जी, नेशनल फूड। इसको भी उसी वीडियो में हमने ये दो स्टॉक्स ऐड किए थे। तो नेशनल फूड भी अभी स्टिल बड़ी अच्छी रेंज पे है, और क्योंकि ये भी साइड आइटम है तो इसमें भी आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते, हाई वॉल्यूम नज़र नहीं आएंगे आपको। बट ये जो रेट्स हैं, रेस्ट एश्योर कि जैसे चीज़ें बेहतर होंगी, और क्योंकि ये ईयर क्लोजिंग में पे आउट भी देता है, 20-25% बोनस इसकी हिस्टोरिकली देता है, तो आप इजीली 200 का टारगेट कर सकते हैं, जो कि इस एग्जिस्टिंग प्राइस अगर आप देखें तो तकरीबन 55-60 रुपये बनता है।
तो एक अच्छा गेन आप एक्सपेक्ट करते हुए इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद दो छोटे स्टॉक्स, उसमें एक तो एफएफएल, अगर आप देखें इसको मेंशन करने का मकसद था कि इसमें कुछ एक्टिविटी थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है और जो रेट है इस वक्त इससे बेहतर रेट आई थिंक जो सा है एफएफएल में कम ही चांस होता है कि वो मिलें, क्योंकि इसके अगर आप लो देखें मिनिमम तो वो आसपास यही रेट्स हैं 650 या इसके पास, तो यहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है। थोड़ा स्लो आइटम है क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ में कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। जब मार्केट थोड़ा सा बेहतर हो तो ये सेकंड फेज़ में ये वो स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, या कोई न्यूज़ आए तो उस वक्त एकदम इसमें एक जंप आता है। बट ये जो रेट्स हैं यहाँ पर अगर आप बिलो 7 और ख़ास तौर पे 6.5 के पास कहीं पे भी अकोमोडेट करें तो आप इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ट्रेड अगर आप देखें तो 1-1.5 का टारगेट रख लें, और अगर आप इसको होल्ड करें तो पोटेंशियल इसमें पूरा कि ये 10 को क्रॉस करे। और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमेशा ये जैसे मार्केट थोड़ा सस्टेनेबल रैली बनाएगी तो ये इमीडिएटली आप देखेंगे कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 10 से ऊपर की तरफ इंशाल्लाह ताला जाएगी। उसके बाद आ जाएँ हम की तरफ। हम की स्ट्रेटजी तो अब हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं और उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं हमेशा बताता हूँ, तो अगर उसको कोई फॉलो करता है तो मेरा ख़्याल है हमें हर मंथ एक अच्छी ट्रेड दे देता है। अभी रिसेंटली दोबारा ये 7 को टच करके क्रॉस करके वापस आया, और इसकी स्ट्रेटजी हमने हमेशा ये बनाई है कि जैसे ये 6.5 से नीचे जाता है वहाँ पे बाय, आप अच्छी क्वांटिटी में बाय करें, और जैसे ही 7 से ऊपर जाए तो 7 पे स्टॉप लॉस रखें और उसको होल्ड करें। अगर ये 8 की तरफ जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज़ वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आप देखें तो आप एक अच्छा गेन जो है छोटे स्टॉक में अगर आपको 30-40 पैसे 50 पैसे या ₹1 मिलता है तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कपल ऑफ डेज़ तो ये आई थिंक एक अच्छी ट्रेड बनती है। ओवरऑल अगर आप देखें हम में भी अगर आप ईपीएस देखें तो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। फ्यूचर इनके प्रॉस्पेक्ट्स भी बेहतर हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी तो इसमें आप थोड़ी सी सस्टेनेबल और एक अच्छी रैली उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सस्टेनेबल पॉजिटिव साइड मेंटेन करे तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 10 की तरफ जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा जो है वो गेन बन जाता है। और इसकी भी जो प्राइस है जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है वो 6 to 6.5 के दरमियान है, जहाँ पे ये आता है और उसके बाद फिर फ़ौरन ये बाउंस बैक करता है। तो ये तो थे जी वो कुछ स्टॉक्स, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया ताकि थोड़ा सा हमारे जहन में इनकी स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी रिवाइज़ हो जाए, और जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी है वो हम उसमें अडॉप्ट करें ताकि उसमें से जो मैक्सिमम गेन है वो ले सकें विद मिनिमम रिस्क। ओवरऑल मार्केट के हवाले से थोड़ा सा कॉशियस हो के एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता एकोमोडेशन का ही फेज़ है, बट वो आपको अभी चांस मिलेंगे डिप पे तो आप फर्दर चीज़ों को बाय कर सकते हैं, और हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और जो लोग इस वक्त केयरफुली आस्ता आस्ता एकोमोडेट करेंगे, बिल्कुल अपने आप को मार्केट से आउट नहीं करेंगे, पैनिक में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और हाई साइड पे बाय नहीं करेंगे, डिप का वेट करेंगे, तो आप देखिएगा कि जैसे इन क्राइसिस से हम निकलेंगे और आगे क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न भी आएगा और ये तमाम चीज़ें तब तक क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ चुकी होंगी, तो जो वॉलेटिलिटी आनी है थोड़ी बहुत उसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे रिज़ल्ट सीज़न की तरफ जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये तमाम जो चीज़ें अब बाय की होंगी ये कितना अच्छा हमें गेन दे के जाएंगी, या एवरेज की होंगी जिससे हमारी एवरेज बेहतर होगी तो हमारे जो अगर किसी के लॉसेस हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला रिकवर सारे हो जाएंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को थोड़ा सा केयरफुली अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को जो हैं उनको होल्ड करें और आहिस्ता आहिस्ता एकोमोडेट करें, और ये कौन से स्टॉक्स कितने बेहतर रेट पे हैं, मिनिमम रिस्क है और अच्छे चांस है, ये हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। शॉर्ट ट्रेड की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते हैं, मीडियम टर्म टारगेट्स भी हम डिस्कस करते हैं, और यही आगे फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई ऐसा स्टॉक जो कि हमें अच्छा गेन दे सकता है वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।